नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एज स्पार्क में। आज हम पढ़ेंगे यूनिट सेकेंड, थिंकिंग प्रोसेस एंड कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन इन चाइल्डहुड। इससे पहले हमने यूनिट 1 कंप्लीट कर ली। उनसे पहले वाली वीडियो आप लगातार देखिए, आपको पूरी यूनिट फर्स्ट से लेकर सेकेंड पूरी लास्ट तक अब मिल जाएगी। इससे बाहर और कुछ भी नहीं है। अब देखते हैं मैं मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट मतलब अवधारणाओं का निर्माण का अर्थ इनका अवधारणाओं का निर्माण या अर्थ मतलब होता कैसे, ये किसी वस्तु चीज या खुद देखकर समझकर जब हम अपने माइंड में कुछ बना इनके अवधारणाएं कॉन्सेप्ट बना लेते तो वही कहलाता है अपना कॉन्सेप्ट। इसकी एक क्या है मेंटल प्रोसेस, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन है। इनकी क्या है अवधारणा निर्माण में होने वाली एक मानसिक प्रक्रिया। तो सबसे पहली प्रक्रिया होती है कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन बाय ऑब्जर्वेशन की। किसी भी वस्तु को देखकर सुनकर समझकर उसका अवलोकन करते हैं तो वो सब कहलाता है ऑब्जर्वेशन। फिर है कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन बाय एनालिसिस। एनालिसिस मतलब विश्लेषण द्वारा अवधारणाओं का निर्माण। हम प्रयोगों परीक्षणों के द्वारा ही तो उसका क्या करते हैं विश्लेषण या एनालिसिस करते हैं। ओके। और कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन बाय द कंपैरिजन। कंपैरिजन मतलब तुलना के द्वारा उसकी समानता असमानता विशेषता गुण आधार रंग आदि के आधार पर हम क्या करते हैं उसका कंपैरिजन करते हैं। ठीक है। फिर क्या है कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन बाय द ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब पृथक्करण करना, मतलब पृथक्करण मतलब उसके विचारों के आधार पर उसको अलग अलग बांटना। मनुष्य और पशुओं को भी अलग अलग बांटा जाता है। ओके, इसी के आधार पर। फिर है जर्नल लॉ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। मतलब इसमें क्या होता है एक सामान्य नियम संबंधी अवधारणा का विकास किसी एक समान विशेषता के आधार पर होता है। जैसे स्तनपायी सरीसृप पक्षी वर्ग के जंतु की अवधारणा का उदय एक सामान्य रूप से हुआ है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन मतलब अवधारणा निर्माण की विशेषता। पहली है रिलेशन विद जर्नल ग्रुप्स मतलब समान वर्ग से संबंध। जो हमारी अवधारणाएं होती हैं वो समान विचारधाराओं से ही उनका निर्माण होता है। इन्हीं के आधार पर अनेक तथ्यों की क्या होता है व्याख्या की जाती है। जैसे गाय भी दूध देती, भैंस भी, बकरी भी, और कुत्ता हमारे लिए क्या होता है घर की रक्षा सुरक्षा के लिए हम रखते हैं। तो ये सब हमारे लिए उपयोगी, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं पालतू पशु। ओके, ये क्या है समान वर्ग से संबंधित, इसलिए इसे समान वर्ग में रखा गया। दूसरा है रिलेशन विद इमेजिनेशन और रियलिटी मतलब क्या हुआ कल्पना या वास्तविकता से संबंध। जो अवधारणाएं होते हैं कुछ काल्पनिक होते हैं और कुछ रियलिटी मतलब वास्तविक होते हैं। अगर हम काल्पनिक कहें तो जब बच्चा रात को सोता नहीं तो माँ क्या कहती है भूत का डर दिखाती। भूत एक क्या है ये क्या है एक खतरनाक वस्तु की तरह जो कि गलत कार्य करने वालों को दंड देती है। ये क्या है एक काल्पनिक दुनिया है ना जो कि रियलिटी मतलब सुलाने के लिए किया जाता है इसका यूज। और कोई रियलिटी में क्या कह सकते हैं गाय के 4 पैर होते हैं। ये क्या है रियलिटी मतलब वास्तविक है। काल्पनिक और रियलिटी दोनों होते हैं। रिलेशन विद जर्नल मेरिट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक मतलब समान गुण एवं विशेषताओं से संबंध। किसी भी वस्तु या जाति विशेष की समान विशेषता और गुण दोनों होते हैं। जैसे जंगली जानवरों की अवधारणा में यह माना जाता है कि वह हिंसक और मांसाहारी होते हैं। इनका आवास जंगलों में होता है, जबकि पालतू पशु क्या होते हैं हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी। वे हिंसक नहीं होते मतलब क्या होते मारने वाले नहीं होते, उनसे इसलिए भय नहीं लगता। ये सब क्या है उनकी जातीय विशेषताओं के आधार पर उनको को प्रदर्शित किया जाता है। फिर है रिलेशन विद एक्सपीरियंस मतलब अनुभव के साथ संबंध। अवधारणा का जो संबंध होता है समान रूप से अनुभव से होता है। जब अनुभव जितना अनुभव होता जाता है उतने अपने कॉन्सेप्ट बिल्डअप होते जाते हैं। फिर है कंडीशन ऑफ चेंजिंग मतलब परिवर्तन की स्थिति। अपनी अवधारणा में हम लगातार परिवर्तन करते रहते हैं। जैसे हम बचपन से अभी बड़े होने तक अभी तक हमने कितने कॉन्सेप्ट अपने माइंड में बनाए हैं और उनमें परिवर्तन भी किया है। ओके। अब डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट मतलब अवधारणा का विकास क्रम। जो प्रारंभिक अवस्था अवधारणा जो थी काल्पनिक और अस्पष्ट के आधार पर होती थी, मगर अब क्या है ये स्थितियों में वह स्पष्टता की ओर बढ़ती है। मतलब क्या हुआ कि हम बचपन में क्या होते जो कल्पना होती अपनी और स्पष्ट नहीं होती, मगर बड़े होते वो क्या होने लगती स्पष्ट और अच्छी साफ सुथरी समझ में आने लगता है कि हमें कैसे काम करना है। ओके। अब है बेस ऑफ
इंडिविजुअल डिफरेंस मतलब हुआ व्यक्तिगत भिन्नता का आधार। अवधारणाओं के निर्माण में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, क्योंकि हर व्यक्ति का माइंड मतलब हर व्यक्ति का मस्तिष्क अलग अलग होता है, सोचने का जो स्तर है सबका अलग अलग होता है, सबकी मानसिक स्थिति अलग अलग होती है, इसलिए बोला जाता है व्यक्तिगत भिन्नता का आधार भी इसमें इसकी एक क्या कैरेक्टरिस्टिक मतलब विशेषता है। ठीक है, अब देखते हैं इफेक्टिव फैक्टर्स टू डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट इन चाइल्डहुड। पहला है न्यूट्रिशन, मतलब क्या होता है पोषक आहार, मतलब क्या है जिन बच्चों को पौष्टिक आहार संतुलित भोजन अच्छा मिलता है उनकी मानसिक शारीरिक शक्ति सोचने की बहुत अच्छी होती है, और जिनको ये इन सब की कमी होती है तो उनको सोचने समझने और नियंत्रण करने की शक्ति थोड़ी कम होती है। ठीक है, फिर होते हैं डिसीजियस मतलब रोग। बालक में पाए जाने वाले अनेक प्रकार के रोग उनकी सोचने की शक्ति को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, तो ये भी सबसे बड़ा एक कारण भी हो सकता है। वेट एंड साइज बॉडी मतलब शारीरिक भार एवं आकार। जिन बालकों के शारीरिक भार में अधिक कमी होती है उनके विभिन्न कौशलों के सीखने अनेक प्रकार की क्या होती है, कठिनाइयों होती है, उनके द्वारा वो सीखने में उनमें क्या होती है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जिन बालकों में इनकी कमी नहीं होती वो बहुत जल्दी डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास का अभाव। जो बहुत से बालकों में आत्मविश्वास का अभाव पाया जाता है। हम में से भी सभी में आत्मविश्वास की थोड़ी न थोड़ी कहीं ना कहीं कमी नजर आती है। ठीक है, इसलिए प्रत्येक कार्य को संपन्न करने में संकोच का अनुभव करते, मतलब उनको संकोच अंदर से अच्छा महसूस नहीं होता, जिनके परिणाम से अनेक प्रकार के विकासात्मक कौशल को सीखने से वंचित रह जाते हैं। जो अच्छे अच्छे कौशल होते हैं उनको सीखने में जब कॉन्फिडेंस अंदर नहीं आता, डर लगता है, तो क्या होता है सीख सकते हैं वो भी मगर उस डर से बाहर नहीं निकल पाते, इसलिए वो सीख नहीं पाते हैं। यूज ऑफ द टाइट क्लॉथ्स मतलब क्या हुआ, तंग या कसे वस्त्रों का प्रयोग। जिन बालकों के द्वारा आवश्यकता से अधिक कपड़े पहने जाते हैं अधिक तंग या कसे हुए वस्त्र पहनते वे क्या होते हैं, उनके बालक की गति संबंधी क्रियाओं को रोकने और असुविधा का अनुभव होता है। जैसे छोटे बालकों में जो टाइट होते कपड़े उनको नहीं पहनाते, क्योंकि उनको क्या होता है इनसे असुविधा होती है, वो टाइट होते वो तो बोल नहीं सकते, इसलिए वो हमेशा उनको कैसे कपड़े पहनाते हैं, हमेशा ढीले ढाले पहनाते हैं कि नहीं पहनाते। जो ज़्यादा टाइट होता है उनके कमर में क्या कहते हैं, उनको पहनाते ही नहीं है। ठीक है, फिर इसके आता है थिंकिंग मतलब सोच। अगर बालकों में नकारात्मक सोच के कारण भी अनेक अवधारणाओं के विकास में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मतलब नकारात्मक सोचेंगे तो उनका दिमाग अच्छा विकसित नहीं हो पाएगा, क्योंकि उन प्रत्येक कार्य को करने से पूर्व अपनी असफलता को विचार करने लगते हैं और प्रत्येक एक कौशल को सीखने से पहले असफलता महसूस करने लगते हैं। जबकि एक सकारात्मक बालक उसको पूरी निष्ठापूर्ण कार्य करने में जुट जाता है कि मुझे सीखना है, तो वो कहीं ना कहीं सीख जाता है। अगर हम नकारात्मक सोचेंगे नहीं मेरे से नहीं हो रहा, नहीं, ये विचार मन में आने ही नहीं दीजिए, क्योंकि आएगा तो अपन सीख नहीं पाएंगे। सोचो कि हमको सीखना बस, उसके सिवा हमारे लाइफ में कुछ नहीं है, हमको सीखना है, तो हम देखना डेफिनेटली हम सीख जाते हैं। इसके बाद आता है फिजिकल एक्सपीरियंस मतलब सॉरी एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज मतलब शारीरिक व्यायाम। जो बालक नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम करते हैं उनकी व्यायाम करने में रुचि होती है। ऐसे बालकों की विकास तीव्र गति से होती है, क्योंकि वो मन को शांत करते हैं। तो हर व्यक्ति को रोज ज़्यादा नहीं तो 15 मिनट योग व्यायाम करना चाहिए। ओके, इसके बाद आता है मेंटल डिसेबियल मतलब जो बालक समान बुद्धि लब्धि से नीचे के होते हैं, जिनका मेंटल स्तर होता है, मतलब क्या बोल सकते हैं हम, मंद बुद्धि का जो एक स्तर होता है उस श्रेणी से कम होते, तो वो क्या कहलाते हैं, मंद बुद्धि के बालक कहलाते हैं। इन बालकों की अवधारणा में जो अवधारणा का विकास तीव्र गति से नहीं होता, उनका जो विकास होता है बहुत धीमे चलता है, इसलिए उनकी विभिन्न प्रकार के कौशल सीखने में अधिक समय लगता है। जबकि उच्च बुद्धि लब्धि वाले जो बालक होते हैं वो किसी भी प्रत्येक कार्य को सीखने में तीव्रता दिखाते हैं और तीव्र गति से सीख जाते हैं। ओके, फिर आता है फेयर सबसे बड़ा कारण है। फेयर मतलब क्या होता है, डर। डर तो बच्चों को इतना अंदर अंदर खा जाता है, अनेक क्रियाओं को करने में बालक का भय अनुभव
भय के द्वारा ही बालक के अपने अंदर अंदर असुरक्षित महसूस करने लगता है। ओके,